बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। वो पाकिस्तान टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बांग्लादेश से हार गई है, इंग्लैंड को तो हरा नहीं सकती, लेकिन टीम पाकिस्तान ने न सिर्फ इंग्लैंड को हराया बल्कि टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम की। और वो भारत की क्रिकेट टीम जिसने कुछ महीने पहले आईसीसी वर्ल्ड T20 का टाइटल ब्रिजटाउन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर रोहित शर्मा की क़यादत में जीतने का एजाज़ हासिल किया था। पहले वो श्रीलंका में वनडे सीरीज़ हारे और अब अपने घर में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तारीख़ में पहली मरतबा टेस्ट सीरीज़ में नाकामी से 2-4 हो गए हैं। और पुणे में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में भारत को 113 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इंग्लैंड को तीसरे दिन 9 विकेट से शिकस्त देकर शान मसूद की क़यादत में टेस्ट सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। कहते हैं कि जीत के बहुत दावेदार होते हैं लेकिन हार यतीम होती है, और टीम पाकिस्तान जीत गई है तो इस जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार हैं। इस जीत में बहुत सारे लोगों का किरदार है, बहुत सारे लोगों का हिस्सा है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अगर टीम पाकिस्तान की नाकामी पर हदफ तनकीद बने हुए थे, उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, तो इस जीत पर वो मुबारकबाद समेटने के भी मुस्तहिक है। दूसरी तरफ ख़ासतौर पर टीम पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद, जिनकी क़यादत में टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सफ़र शुरू करती है, 3-0 से हारती है, फिर बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर 2-0 से हारती है, फिर मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हारती है, और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नहीं, इनके बस की बात नहीं है। 6 टेस्ट मैच जीतकर उन्होंने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने तारीख रकम की अपनी क़यादत में इंग्लैंड को 2-1 से बतौर कप्तान शिकस्त देकर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के लिए वनडे T20 और टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर करने वाले अव्वलीन बैट्समैन अहमद शहजाद, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टीम की ये जीत इनके खिलाफ मानी रखती है क्योंकि पाकिस्तान ने कामयाबी ज़रूर हासिल की है, लेकिन इस जीत के बाद आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को अब किस अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, इस जीत को किस तरह कैश कराना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हमने जीत हासिल की है जब हम ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे जा रहे हैं। तो कैश नहीं कराने चाहिए, कैश कराएंगे तो फिर टीम वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी। तो हमें तैयारी करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टूर की। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जो प्लेयर फ्यूचर के हैं, समझते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा ले सकते हैं, उसके बाद इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। तो ये अच्छा मौका मिला है सिलेक्शन कमेटी को, स्पेशली आकिब जावेद को, और जो भी कप्तान आता है, शान मसूद होते हैं या रिजवान होते हैं या आगा साहब होते हैं, कोई भी कप्तान आता है उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर टीम लेके जाना और इसका फ़ायदा भी उठाना, जो टेस्ट सीरीज जीती है, तो इसमें यंगस्टर को शायद ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी मज़ाहमत ज़रूर होगी, लेकिन ट्राई करना चाहिए। यहीं से आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, स्पेशली आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद वर्ल्ड कप जो भारत में होने जा रहा है। अहमद शहजाद साहब, आपके पास 2 मेडल हैं। 2009 में जब यूनुस खान T20 वर्ल्ड कप जीता, आप उस विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। 2017 में जब पाकिस्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में वर्ल्ड चैंपियन बना, तो आप उस विनिंग टीम का हिस्सा थे। और जो पाकिस्तान ने विनिंग परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट इंग्लैंड, इसमें हर खिलाड़ी ने अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा किया है। अगर सलमान आगा यहाँ पर बतौर बैट्समैन जिम्मेदारी ना ले सके, तो हमने देखा कि सऊद शकील ने बहुत अंजे अंदाज में चिप इन किया, नोमान साजिद ने उनका भरपूर साथ दिया। फिर उसके बाद अगर हम देखें, बॉलिंग में पूरी जाँफिशानी का उन्होंने मुजाहरा किया। इंग्लैंड की पहली इनिंग के टॉप स्कोरर जिमी स्मिथ को आउट किया जाहिद महमूद ने। तो एक टीम एफर्ट आपको नज़र आई, और हमने उन खिलाड़ियों के साथ इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल की जिनको शायद हम कहीं रेट ही नहीं कर रहे थे। तो आप इस जीत के ऊपर, एक कंबाइन एफर्ट के ऊपर क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, जो परफॉर्मेंसेस थी वो 3 प्लेयर्स की तरफ से आई हैं। वो एक सऊद शकील है, बॉलिंग के अंदर नोमान और साजिद, और फिर बैटिंग के अंदर भी सऊद शकील ने जब सेंचुरी की, उसके अंदर भी नोमान और साजिद। तो हमें नुमाया परफॉर्मेंसेस 3 प्लेयर्स की तरफ से नजर आई। जी, टीम जेल होकर जरूर खेली। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं, कुछ प्लेयर जो अननेसेसरी प्रेशर डाल के रखते थे, जब बड़े बड़े नाम आपने बिठाए होते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं करते, तो जब वो खुद उदास होते हैं, उनको मीडिया बैशिंग कर रहा होता है, पूरी ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना अफसुर्दा हो जाता है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जैसे ही वो प्लेयर्स आपने बाहर किए हैं, आपने यंगस्टर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, उनको पानी के अंदर छोड़ा है, उन्होंने आपको परफॉर्मेंस करके दी, और जब टीम
जीतने लगती है ना, सारी टीम ऑटोमेटिकली जल नजर आती है। बड़ी अच्छी बात ये थी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कामरान गुलाम का, साजिद का और नुमान का, कि जितनी भी जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात की है, उन्होंने वो सच साबित की है। वो जो सारे दावे थे कि औजार नहीं है, स्पिनर 20 आउट नहीं कर सकते, कामरान गुलाम इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, उन सबको गलत साबित किया। सिकंदर बख्श साहब, अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने एक जीत हासिल की, 4 इनिंग्स में 181.3 ओवर डाले नुमान और साजिद ने, और जो 40 विकेटें थी उनमें से 39 इन दोनों ने शेयर की। एक ने 20 आउट किए, एक ने 19 आउट किए। और ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम कह रहे थे कि फ़िटनेस का मसला है, ये वही खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम कह रहे थे कि इनकी एज हो गई है, लेकिन इन्होंने हमारी जीत को सीमेंट किया। देखिए, उस दिन राशिद ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़िटनेस के अंदर वो 100 मीटर की रेस जीत रहा हो, या वो 10 किलोमीटर की जाके वो जॉग करके आए या रन करे या मैराथन रन करे। नहीं, उसको एक लिमिटेड उसकी फ़िटनेस का लेवल होता है, और फिर एज के हिसाब से और कौन सी कैटेगरी में है वो, उसके हिसाब से उसके फ़िटनेस का जज करना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो आपका जो टेस्ट दे रहा है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है कि सामने लोगों को बिठा के करें। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कहते हैं ना, हाँकना कहते हैं ना, एक ही छड़ी हर एक को नहीं आप हाँक सकते। जो स्पिनर है, या जैसे हमारे दौर में इकबाल कासिम थे, क्या उनकी ऐसी फिटनेस नहीं थी कि वो हमारे खान साहब के साथ या किसी और के साथ रेस लगाएं। उन्होंने आपको चेन्नई में जिताया। बिल्कुल, मतलब वो वॉज अ ग्रेट बॉलर। जिस तरह नोमान है, इस तरह वो भी थे, बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे, मगर उनकी वो फिटनेस लेवल आप उनको मैच नहीं कर सकते। तो हमें उसको कैटेगरी को डिवाइड करके रखना पड़ेगा, कौन किस हिसाब से। और फिर उसके अलावा हमें नए बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। मैं अभी आप लोग ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में आया कि मुझे जो एक लड़का बहुत पसंद है वो जहांदाद खान है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर सेलेक्टर्स उस पर नज़र डालें और उसको लेके जाएं ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे। ही इज़ अ गुड स्विमर, इज़ अ बैट्समैन। तो इस तरह के बच्चों को आप पिक करें जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और उन लोगों को ज़रूर हटाएं जो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक नहीं बन सकती, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, जिनको पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं पता। अभी राशिद ने वही बात कही है कि वो लड़के जो क्रिकेट में इन्वॉल्व होते हैं, जो जाकर देखते हैं ग्राउंड पे, आप उनके ऊपर ज़रूर डिपेंड करें। ऐसे लोगों को ना कि इंग्लैंड से बुला लिया कि आए आप आके चलाएं, पाकिस्तानी हैं मगर रहते तो इंग्लैंड में हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। अब्दुल माजिद भट्टी साहब कहते हैं साफ़ी जो होता है वो 70 की बाउंड्री के बाहर होता है, और जो क्रिकेटर होता है वो 70 गज़ की बाउंड्री के अंदर होता है। लेकिन बतौर साफ़ी इस काम में 30 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हो गया है। बहुत सारी कामयाबियाँ, नाकामियाँ आपने देखी, बहुत सारे खिलाड़ियों का सिराज जो सूरज आपने वो तुलू होते हुए देखा, और बहुत सारे खिलाड़ियों का सूरज जो है वो गुरूब होते हुए भी आपने देखा। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जीत को आप क्या मानी पहनाना चाहेंगे, इस जीत को आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की मच नीडेड विक्ट्री? देखिए, यह सहाफ़ी की हैसियत से तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत उरूज व ज़वाल देखे, लेकिन आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का वो जो मंज़र दिखाया ना, जब शान मसूद ने छक्का मारा और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में वो सेलिब्रेशन हो रही थी, तो सहाफ़ी के अलावा एज ए पाकिस्तानी भी हमें एक अजीब व गरीब खुशी थी कि ये मनाजिर हमने काफ़ी दिनों बाद देखे। लेकिन अब जो तल्ख़ हक़ाइक़ थे, थोड़ा सा अहमद शहजाद ने उसका जिक्र किया। तल्ख़ हक़ाइक़ ये थे कि हमने ये तय कर लिया था कि इन 11 के अलावा पाकिस्तान की टीम बन नहीं सकती। तल्ख़ हक़ाइक़ ये भी थे कि बाज़ ऐसे बड़े नाम थे जो कोचिज़ को, ये कोचिज़ की रिपोर्ट में मेंशन है। एडम हॉलियक जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, उनकी रिपोर्ट उठा के देख लें। उन्होंने पीसीबी को कहा है कि मैं जब समझाता था तो वो बैट्समैन मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। फिर हमने अपने दोस्तों यारों का पसंद नापसंद के तहत एक हल्का बनाया हुआ था, लेकिन हम ये समझते रहे कि शायद मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट को समझते नहीं हैं। वो जिन एडवाइज़र्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो सर्जरी की बात तो कर रहे हैं लेकिन सर्जरी होगी नहीं। लेकिन देखें, असल जो चीज़ थी कि टैलेंट को परखने वाली और दुरुस्त जगह पर दुरुस्त प्लेयर्स को खिलाने वाली आंख नहीं थी, जो हमने अपनी आकिब जावेद, अज़हर अली और अलीम डार के आने के बाद देखी। तो मेरे ख्याल में
पाकिस्तान क्रिकेट को क्रेडिट जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का कैरियर ख़त्म कर दें, उसको हमेशा के लिए बाहर कर दें, लेकिन वो लोग आगे लेके चलें जो पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत है। ये ना हो कि भाई फ़लाँ आदमी नागुज़ीर है, उसके बगैर 11 खिलाड़ी नहीं बन सकते। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वाकई कोई पाकिस्तान को डिलीवर करके दे सकता है तो उसको खिलाएं, वरना जो नहीं कर सकते तो उनको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि भाई आपने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ छोड़ा था, इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को आज यहाँ पहुँचा दिया। वजह फरमाया अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, और उनका कहना यही है कि एहसास से जी भाई सवाल करना चाह रहा हूँ जनाब। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि हमने नामवर या जो स्टार्स प्लेयर है उनको बाहर करके हमने कामयाबी हासिल की, ये मौक़िफ़ बनता है। अभी टीम अनाउंस होगी पाकिस्तान जनाब ऑस्ट्रेलिया टूर करने वाली जी। अगर ये दोबारा आते हैं तो क्या पहले गलती की थी या अब गलती करेंगे? वो प्लेइंग 11 में तो आएंगे। तो ये सवाल का जवाब भट्टी साहब से लेना मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा राशिद लतीफ़ साहब, और आपके सवाल के 2 जवाब हैं, बिल्कुल मैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन एक ब्रेक के बाद अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्श, अहमद शहजाद और राशिद लतीफ़ हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने एक बार फिर इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर नाकामी से 2-4 कर दिया है। नोमान अली, साजिद खान, सऊद शकील की शानदार वलवला अंगेज़ कारकर्दगी के साथ, और एक ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर 2-1 से हराया। पड़ोसी मुल्क भारत अपने बड़े नामों के साथ न्यूजीलैंड के साथ तारीख़ में पहली मरतबा टेस्ट सीरीज़ में नाकामी से 2-4 हो गया, और 12 साल के बाद भारत को होम ग्राउंड पर एक ऐसी टीम के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा जो कि अपना कप्तान केन विलियमसन के बगैर उनके साथ मुकाबला कर रही है। और दूसरी तरफ भारत की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल जैसे बड़े बल्लेबाजी के नाम मौजूद हैं। और हमने जब शिकस्त दी इंग्लैंड को मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में 556 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद, तो हमने अपनी टीम में ऑपरेशन क्लीन अप किया। हमने टीम से ड्रॉप किया कप्तान बाबर आजम को, हमने टीम से ड्रॉप किया शाहीन आफरीदी को, नसीम शाह को, और फिर नताइज भी हमें मिले। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, और वो 2 चीज़ें ये हैं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो है ये वक्ती कामयाबी है, ये हमने हालात व वाक़यात के साथ कामयाबी हासिल की है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब आपको अपने सीनियर्स को आराम देना चाहिए। लेकिन ब्रेक से पहले अब्दुल माजिद भट्टी का ये सवाल था कि फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। उनका कहना ये था कि आपने बड़े नामों को बाहर बिठाया, उन खिलाड़ियों को मौका दिया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान टीम के लिए जीत के दरवाजे खोले। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब का कहना यह है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस करने जाएंगे तो क्या हम उन पुराने ट्राई एंड टेस्टेड नामों को एक बार फिर टीम में लेकर आएंगे और फिर हम एक बार फिर पीछे मुड़कर देखेंगे? तो राशिद लतीफ़ साहब, आपके इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने जवाब माजिद भट्टी से मांगा था, मैं उनके सामने ही रखूंगा। 2 राय इस वक्त सामने हैं, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे, बट जिम्बाब्वे के खिलाफ जब हम 3 वनडे 3 T20 खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे तो वहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, क्योंकि उसके बाद अगली सीरीज़ हमारी जनूबी अफ्रीका से जनूबी अफ्रीका में है, टेस्ट, वनडे एंड T20। माजिद भट्टी साहब देखें, या राशिद भाई, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, आपने तो बहुत क्रिकेट वहाँ खेली है, दुनिया में सबसे मुश्किल कंडीशंस हैं। बड़ी बड़ी टीमों को वो अपने ग्राउंड पर खेलने नहीं देते, और ख़ास तौर पर बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल होती है। बॉलर्स भी अक्सर हमने देखा है, बड़े बड़े बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करें, 3 वनडे मैचेस खिलाएं, लेकिन T20 टीम में मेरे ख्याल में छोटा फॉर्मेट है, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम वनडे में परफॉर्म नहीं करते अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि जब मुश्किल कंडीशन में मुश्किल टीम के ख़िलाफ़ आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो फिर हल्की टीम के ख़िलाफ़ जो है वो हमें अपने नए प्लेयर्स को मौका देना होगा। लेकिन टेस्ट मैचेस का अब ये है कि अब हमने जनवरी में जाके साउथ अफ्रीका से खेलना है, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ से होम सीरीज़ है, उसके बाद फिर 7 महीने का गैप है। तो अब ये जो हमारा थिंक टैंक है, जिसमें जैसन गिलेस्पी कहते हैं कि जी मेरा तो अब इतना रोल नहीं है, इसके लिए भी अब टेस्ट केस है कि ये तो आपने आज यहाँ पर एक अच्छी जीत रख ली। अब ज़ाहिर है हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, हम 2 दिन बाद ये जीत को भूल जाएंगे। सवाल साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का, जवाब अब्दुल माजिद भट्टी का। सिकंदर बख्श साहब भी अपना इनपुट डालना चाहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट है अहमद शहजाद की। तो अहमद शहजाद साहब, मुस्कुरा तो आप कोई शरारत बात पर कोई शरारत करना चाह रहे हो? ये तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नहीं, बड़ा अच्छा
सारी चीजें कवर की हैं। राशिद भाई का भी बड़ा वैलिड सवाल है। राशिद भाई ने क्वेश्चन ये किया है कि क्या राशिद भाई ने खाना भी खाया है और मीठा भी खाया है, तो राशिद भाई सवाल तो करेंगे ताज़ा ताज़ा। हाँ, नहीं खिलाया भी है। तो बात मेरा जो इसमें एक ओपिनियन है वो ये है, देखें कि जो भी है बाबर आजम स्पेशली जो हैं उनकी ओडीआई फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं और आपके सीनियर प्लेयर हैं। होता यह है कि जब आप टीम से ड्रॉप हो जाते हैं ना, तो आपका वो जो ईगो है वो टूट जाती है। आप घर बैठते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपको मौका मिलता है देखने का। एक तरफ ये हो रहा होता है कि जब आपकी टीम हार रही हो, आप घर बैठ के देख रहे हो, तो आप फिर उसी ईगो में रहते हैं। लेकिन जब जीत जाए तो फिर आपको पड़ जाती है कि नहीं यार अब मुझे परफॉर्मेंस करनी है। और बाबर आजम अगर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो पहले गए हुए हैं ऑलरेडी, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे जरूरी होता है। इस तरह के मुल्कों के अंदर आप बच्चों को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो आज से पहले वहां नहीं खेले। आप बच्चे लेके जाएंगे, वो अगर फ्लॉप हो गए खुदा ना खास्ता, आप उनको ड्रॉप कर देंगे। तो जब टीमें बनाई जाती हैं वो इसी तरह बनाई जाती हैं कि आप मुश्किल सीरीजें जो होते हैं अपने सीनियर प्लेयर जिस पे इन्वेस्टमेंट हुई होती है आप उनको देते हैं, और जो आसान सीरीजें आती हैं, आप होम सीरीज हो गई, जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल हो गया, आप वहाँ अपने रिकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं, वहाँ बच्चों को छोड़ते हैं, वहाँ डेवलप करते हैं। ठीक है, अच्छा सिकंदर बख्श साहब आप जवाब तो देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल को भी ऐड कर लीजिए अपनी गुफ्तगू में कि आपने नोमान और साजिद के साथ यहाँ तो किला फतह कर लिया है, यहाँ तो किले की जो फसील है उसके ऊपर अपना झंडा लगा दिया है, लेकिन अब आप ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वहाँ पर आपको तेज़ तीखे बॉलर चाहिए होंगे। नहीं देखिए, जो ये सवाल है राशिद का बिल्कुल सही है। हमें बाबर को ज़रूर खिलाना चाहिए, हमें नसीम शाह को भी ले जाना, शाहीन को भी। जो असल चीज़ वो है कि वहाँ पर ऐसा शख्स हो जिसके पास फुल अथॉरिटी हो कि वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। गैरी कर्स्टन है नाम उसका। आई डोंट नो अबाउट हिम, मतलब मुझे नहीं पता। मुझे हमें ऐसा देखें, यही लड़के हमारे स्टार्स हैं, यही परफॉर्म करेंगे, यही करेंगे। अब इन पे प्रेशर भी है कि हमारे बगैर वो टीम जीत गई है। इनके सामने मेरे साथ देखें, मैं टीम के साथ रहा हूँ ना, असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट, मुझे पता है कि लोग लड़के नहीं सुनते। ऐसा शख्स होना चाहिए इनके साथ अथॉरिटी वाला, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो कर्स्टन हो, कि वो इनको कंट्रोल करे कि तुमने ये खेलना है, वो ना डिक्टेट करें। जब ये डिक्टेट करते हैं लड़के तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इनको डिक्टेट करने ना दें। मगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आप 100% इन सारे सीनियर्स को रेस्ट दें और 100% ऐसे लड़कों को लेके जाएं कि जो कि हमारे कहते हैं ना नॉकिंग ऑन द डोर, ऐसे लड़कों को लेके जाएं ताकि हमें फ्यूचर में मदद मिल सके। राशिद लतीफ़ साहब, बड़े फॉर्म में चल रहे हैं आप और सवालात भी कर रहे हैं आप। अब मेरा एक सवाल आप भी सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने बतौर कप्तान लीड भी किया है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आपका बड़ा जो है वो काम रहा है। मुझे ये बताइएगा कि हमने तो ये देखा है कि जब पाकिस्तान टीम जीतती है तो खिलाड़ी डोमिनेट करते हैं, जब टीम हारती है तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो फिर अपनी पावर को जो है वो मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन इस जीत में एक फ़र्क है, टीम जीती है लेकिन यहाँ पर बोर्ड डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि बोर्ड ने ऐसे फैसले लिए, ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए जिसकी वजह से ये जीत मुमकिन हुई। तो अब आप इस जीत के बाद आगे का मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं? मैं यही आपकी इजाज़त से थोड़ा राशिद भाई, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप इस्लामाबाद में जहाँ रहते हैं उसके करीब करीब पाकिस्तान की किस्मत के भी फैसले होते हैं, लेकिन आपकी चिड़िया मुझे पता है कि पीसीबी हेडक्वार्टर में भी है, तो ज़रा खुल के आएँ, ज़रा आप भी बताएं कि होने क्या जा रहा है। होने तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मैं पिछली बातें कर लूँ। अभी आगे की बात पूछ रहे थे यही साहब। देखें, जब नकवी साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने हाथ रखा वहाब रियाज पे। अब वहाब रियाज ने या मोहम्मद यूसुफ ने या असद शफीक ने या अब्दुल रज़ाक ने मनवाया बाबर आजम को एज ए कैप्टन। एक फैसला ये गलत था कि सिलेक्शन कमेटी इतनी पावरफुल बना दी और फिर कप्तान वापस लेके आ गए। ये मिस्टेक थी बिगेस्ट। चले हम मार्जिन दे देते हैं नकवी साहब को कि अभी उनको पता नहीं था, जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो काम करते हुए आए थे वहाब रियाज, उनको तजर्बा भी है, सारी चीज़ें, लेकिन हर की चीज़ सही नहीं होती हैं, गलतियाँ होती हैं। तो वहाब रियाज जब गए पाकिस्तान टीम के साथ, बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन हमने कुर्बानी दी सईद अजमल की, जो कि स्पिन बॉलिंग कोच गए थे, अमेरिका में दूसरी जगह ठहरे हुए थे, फिर वो वापस आ गए। ये चिड़िया की रिपोर्ट है जो आप बात कर रहे हैं। तो सईद अजमल आपके साथ बॉलिंग कोच तो रहा, अभी भी पीसीबी के पेरोल पे है बॉलिंग कोच, मुश्ताक अहमद एज ए कंसल्टेंट है, लेकिन जीत जब होती है तो दो ऐसे बॉलर आते हैं जिसके हम डोमेस्टिक बोल रहे हैं कि वहाँ से आए, उनको तो किसी ने नहीं सिखाया, और हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच है ही नहीं टीम के अंदर। तो ये एक चीज़ हो गई। आगे की बात यह है कि बिल्कुल जो फैसले होने
जो बोर्ड अगर क्रेडिट ले रहा है लेना चाहिए, लेकिन वो हमारा काम है कि हम किसको क्रेडिट देते हैं, जिसको हम समझेंगे। हम 10 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं। अहमद जब खेला करते थे, हम एक मैच नहीं छूटा कोई। मैं जहाँ बैठता था या बैठा हूँ, मैच जरूरी होता देखना। उसमें बहुत कामयाबियां मिली और बहुत नाकामियां भी पाकिस्तान के नसीब में आई। लेकिन जब क्रेडिट बोर्ड लेगा तो फर्क किसको पड़ेगा? जो जिसने कामयाबी दिलाई उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। आकिब जावेद नहीं होता, डिसीजन नहीं हो सकते थे। भट्टी साहब भी बैठे हुए, आप भी हैं, अहमद भी है, सिक्कू भाई भी है। उसने हार्ड डिसीजन लिया है। किसके लिए लिया है? पाकिस्तान के लिए। वो चाहता है इंडिविजुअल तैयार ना हो, टीम तैयार हो। और आगे क्या होगा? अगर आकिब को ज्यादा पजीराई मिल गई तो आकिब अलहदा होता हुआ भी नजर आएगा आपको, क्योंकि ये पास में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने टीम बिल्ड की, उसके बाद क्रेडिट लिया, उसके बाद देखिए हर एक का एक लाइन होती है कि मुझे अगर ट्रिगर करना है कहाँ पे करेंगे, अहमद को करना है कहाँ पे करेंगे। तो बोर्ड को तरीके आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन इस वक्त की पोजीशन पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट में अभी जो था, ये 2 मैचेस हुए, पिच की कंडीशन पे आकिब को क्रेडिट पीसीबी को देना चाहिए। खुद भी ले, लेकिन आकिब, लेकिन इसी को हल ना बना लेंगे कि सोल्यूशन आ गया हमारे पास। नहीं, अभी ऑस्ट्रेलियन टूर है, वहां पे अगर खुदा ना खास्ता बुराई आती तो वो भी आकिब को ही देंगे हम ना, वो हम बोर्ड को थोड़ी देंगे कि ये गलतियां की, वो गलतियां की, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान जीती है तो ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ऐसा था जिसका जवाब देना जरूरी था। अब एक बात है, वो मैं सवाल किसी के साथ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ कहना ये चाहूँगा, शायर कह रहा है कि वो मेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस दें। क्योंकि बतौर कोच कामयाबी तो हासिल की है जेसन गिलेस्पी ने, लेकिन वो शिकवा कर रहे हैं, वो गिला कर रहे हैं कि क्रेडिट सारा आकिब जावेद की किटी में जा रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं ये मेरे नसीब की बारिश है, किसी और छत पे बरस गई। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। बारिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यार आप लोग क्या सब बसों के ऊपर पढ़ते हैं? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, राशिद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं। और ये शायद बेन स्टोक और अब ब्रेंडन मैककलम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। और शुएब बशीर जो थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं, क्योंकि उनका एक कोट मैं कहीं देख रहा था, वो कहने लगे जब मैं बैटिंग करने के लिए गया तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यार अब जो है उर्दू में बात नहीं करना, क्योंकि इसको उर्दू आती है। तो अब इस तरह की गुफ्तगू भी होगी। तो बहरहाल अगर इस तरह की शायरी होगी तो शुएब बशीर ही ब्रेंडन मैककलम और जो उनके कैप्टन हैं बेन स्टोक उनको समझाएंगे। हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी से एक ब्रेक के बाद। चला प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट होगा तो फिर उसके ऊपर भी एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे अपने तबसरा निगारों के साथ, तज्जियाकारों के साथ। लेकिन अहमद, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिकंदर बख्त के सामने ये सवाल रखा था कि अब हमने स्पिन पिच बनाकर स्पिनर्स के साथ ट्रैप तो कर लिया है इंग्लैंड को होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में हमें अपने तीखे बॉलर्स पर इन्हिसार करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास तीखे तेज़ बॉलर नहीं है, आपके पास हैं, लेकिन आपको सही टीम का इंतखाब करना होगा। आपको अच्छे खिलाड़ियों को सही मौके पर सही टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। जी ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने भी पहले बोला है, पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि किसको आपने खिलाना है, किसको नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मीडियम पेस या जो 135 तक बॉलिंग कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं, तो जिसको भी टीम में डाल रहे हैं, आकिब भाई को खुद भी एक्सपीरियंस है, पहले उसको चेक कर लें कि वो 135 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो फिर उसको सिलेक्ट करने का फायदा कोई नहीं है। अगर कोई हाफ फिट है उसको भी जरा चेक कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने से पहले कि किसी की कोई इंजरी तो नहीं है। तो क्योंकि वहां पे बहुत लोग एक्सपोज होते हैं, स्पेशली बॉलर्स। अगर बॉलर तगड़ा है तो उसको वहां से हीरो बन के भी आता है, लेकिन अगर बॉलर कोई निगल कैरी कर रहा है या बॉलर तगड़ा नहीं है तो वहां बड़ी पिटाई भी होती है और नुकसान मुल्क का हो जाता है। तो मैं अगर उनकी जगह होता तो हमारे मुल्क में जितने फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं मैं उनको सिलेक्ट करता, जिसमें से हसनैन एक तगड़े फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अभी पीछे परफॉर्मेंस की है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, बड़े अच्छे लड़के हैं, एथलीट हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। उसके साथ देखिए नसीम शाह भी जो है बॉलिंग तेज करते हैं, उनके पीछे पास में परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इस तरह की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है अभी फास्ट बॉलिंग में कि हम उनको भी रिप्लेस कर पाए। दूसरी तरफ हारिस रऊफ भी एक इस तरह के बॉलर हैं जिनको बिग बैश का एक्सपीरियंस है, दो कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस पास में अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट रेडी नहीं है।
और वो तेज बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है पिक एंड चूज करना है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन आ जाती है, वहां आपके मीडियम पेसर्स चल जाते हैं, तगड़े होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, इन बिटवीन जो जिम्बाब्वे की सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, वहां पे आपने अपने यंगस्टर्स खिलाने हैं ज्यादा, और वो यंगस्टर्स खिलाने हैं कि ना कि किसी एक स्पेसिफिक एजेंट की तरफ से प्रमोट हो रहे हो, वो वाले नहीं। खुद डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं, जो साल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने वो परफॉर्मर्स को इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाला है, उसी तरह के परफॉर्मर्स को आपने वहां पे जिम्बाब्वे के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया में डालना है, ना कि जो पीआर प्रमोशन के थ्रू जो है ना सामने ला के दिखा रहे हो हमारे स्क्रीनों पे। अहमद, मैं सवाल जो है ना वो माजिद भट्टी साहब से करने जा रहा था, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप इस वक्त वो काम कर रहे हैं कि बंदा गिर गया है और बस उठ नहीं रहा, लेकिन आपने उसको और मारना है, इतना मारना है आपने उसको कि वो उठने के किसी काबिल ही न रहे। अहमद को मैं कह रहा था, मैं एक सवाल अहमद कुछ कहना चाहेंगे? बंदा कौन है जो उठ रहा है, मुझे समझ नहीं आई जरा। मैं इन दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार। हम लोग फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमें स्पिनर्स की बात करनी चाहिए। अहमद और राशिद, हाँ, दोनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ यार, आप दोनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी हम स्पिनर के साथ जा सकते हैं? एक तो चाहिए होता है ना, क्या साजिद वनडे में कराता है बॉल? शहजाद, आपने देखा है उसको वनडे में कराते हुए? गुड आइडिया। मैंने साजिद को बॉल कराते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने साजिद की कुछ बातें भी सुनी है, और मैं क्योंकि डोमेस्टिक इकट्ठे खेलते हैं, मैं वो बातें टीवी पे करना नहीं चाहता, लेकिन उस बेचारे को तो खिलाया तक नहीं जाता है, वो तो रो रहा होता है, वो T20 में सर पकड़ के बैठा होता है, आप उसको खिलाते नहीं है। आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या होता है प्लेयर्स के साथ। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ था कि उसको बुला लिया गया और वो परफॉर्मेंस कर गया। ठीक है, अहमद के कुछ ये सवाल नहीं, अच्छा सवाल भी रखना चाहिए कि जी जी फिर 2 साल बाद उसको डोमेस्टिक हुई। मेहरान मुमताज है, ये मेहरान मुमताज की जो बात हो रही है आजकल, देखिए मैं उसके सामने, हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स आगे आए, लेकिन मेहरान मुमताज के अंदर वो फर्क नहीं है ना। वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी मर्जी से बॉल एयर के अंदर खींचता है, वो जो टेप, ठीक है, वो जो गाइल है जिस तरह एक तगड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर में होता है, वो नहीं है। आके तेज तेज बॉलिंग करते रहते हैं वो स्टंप के अंदर, वो कोई भी कर लेता है। आपके पास इस टाइम डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, आप ये जो आपका फैसल अकरम एक बॉलर है, उसको उसके ऊपर काम हो सकता है, वो विकेट टेकर बॉलर है, वो बीच में लूज बॉल जरूर कर सकता है, कर देता है, लेकिन वो विकेट लेता है। जब अच्छा बॉल करता है तो उसका हाथ से पड़ना आसान नहीं होता। दूसरा एक बॉलर है जिसको हमारे कुछ आज पास के अंदर जो करते धरते थे, जो जिसको मर्जी दिल करता था कि उसके डिसिप्लिन पे बातें लगा देते थे, मोहम्मद असगर, वो एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि जो कि अपनी मर्जी से बॉल करते हैं, जिनका कंट्रोल है, फ्लाइट तेज, बैट्समैन को रीड करना, गेज करना। देखिए हम क्रिकेटर्स हैं, हम साथ खेलते हैं, हमें पता है। मैं वो मशवरा देता हूँ, बात करता हूँ जो मैं खुद जेन्युइनली जो है ना मुझे लगता है। तो मेहरान मुमताज का जो आप लोग या कुछ आध लोग जो नाम बनाए बैठे हैं कि उनका नाम आएगा, मुझे लगता है कि मेहरान मुमताज को क्रिकेट खेलने दें, स्पिन कोच, बॉलिंग कोच के साथ लगाए, उनको बहुत काम करने की जरूरत है। मोहम्मद असगर को लेके आए, वो आपके पास मुल्क में एक वाहिद लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नुमान के साथ, जो कैन डज द जॉब, फील्डर भी बड़ा तगड़ा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद असगर को लेकर मैं राशिद आपसे ये जानना चाहता हूँ, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन, 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, उनका कहना ये था कि ये जो जाहिद महमूद हैं, ये T20 और 50 ओवर की क्रिकेट के ज़्यादा बेहतर बॉलर हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, और सिकंदर बख्श ने बड़ी अच्छी बात की कि वाई आप सिर्फ फास्ट बॉलर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पर भी आप स्पिनर को टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एग्री करता हूँ सिकंदर भाई की बात से। तजर्बा ही होता है ना, आप कोई नाइट सुपर तो खरीद नहीं सकते। सिद्धू भाई के बाद जो है, बिल्कुल आपके पास रिस्ट स्पिनर होने चाहिए, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो चाहे वो राइट आर्म हो। नाम नहीं लूंगा किसी को, किसी की प्रमोशन हो जाएगी, फायदा नहीं है, या किसी को डिमोट करना चाहता नहीं। मीडिया है, स्ट्रॉन्ग मीडिया होता है, इससे फर्क पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी पे, बोर्ड पे फर्क पड़ता है। लेकिन आपके पास 2-3 चाइनामैन का वर्ड अब हदफ कर दिया गया है। आपके पास रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म जो होते हैं उसको देख लें, जिसमें एक फैसल अकरम का नाम लिया है उन्होंने, और मजीद हैं, वो आपको कामयाब करवा सकते हैं, क्योंकि वो रीड नहीं होंगे। अबरार का इसलिए नाम ले लूंगा कि उन्होंने मादरत कर ली है PCB से, क्योंकि उनको कल या परसों वो जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उनकी तबीयत सही नहीं है, चिकनगुनिया और साथ में डेंगू था, तो इस वजह से उन्होंने मादरत कर दी। इस तरह के बॉलर आपको चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाए या ऑफ स्पिनर। आपने बात की साजिद की,
राशिद राशिद एक मिनट सिको भाई, नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि फैसल अकरम की जो आप बात कर रहे हो, खत्म कर रहे थे। नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसको व्हाई नॉट इन जिम्बाब्वे, उसमें क्यों ना पूरा डाल दे। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो रिदम टूट जाता है, बात फ्लो में कंप्लीट करने दिया करता है। अच्छा चले ठीक। इसमें मैं जो बात साजिद के जो ट्रिकी पॉइंट था, अच्छा पॉइंट है, साजिद की जो लाइन है ना टेस्ट मैच की बहुत अच्छी है। ये नहीं कह रहा कि वनडे में कामयाब नहीं होगा। ग्राहम स्वाइन को देखें, ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, और नेथन लाइन ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, अश्विन ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, साजिद ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, जिसको रन्स करना हर बॉल पे आसान हो जाता है। टेस्ट मैच में आपको डिफेंस करना पड़ता है, अमूमन उस बॉल को डिफेंस करना ब्रेक में मुश्किल हो जाता है, तो वो स्लॉट में बॉल आ सकती है। ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, आपको मिडिल और लेग वाला ऑफ स्पिनर चाहिए। जैसे अभी ऑलराउंडर खेल रहा था, नाम नहीं लेता, इमर्जिंग में गया हुआ था, उस प्लेयर को हमने वेस्ट किया है, वो कैप्टन था पाकिस्तान अंडर 19 का। तो ऐसे प्लेयर्स को देखे, सलमान अली आगा आ गया, ठीक है, अगर उनके जो बैकअप बनाना है तो उसी को बनाएंगे ना, जो पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन था या सेंचुरीज कर रहा है, वनडे में आउट कर रहा है, तो आपको बैकअप तैयार करने पड़ेंगे। तो राशिद ये भी बता दीजिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में साजिद की जगह बनती है? मेरी तरफ से मैं किसी को मना नहीं करूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, लेकिन अभी आपके पास ऐसे स्पिनर डोमेस्टिक में मौजूद हैं जो वनडे में अच्छी बॉलिंग करते हैं। जी माजिद भट्टी साहब, देखें बिल्कुल पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, मसला वही है कि इस सीरीज़ से पहले तक तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर थे जो इग्नोर होते रहे। तो अब आकिब जावेद और उनकी टीम ने जितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान आज माशाल्लाह 3.5 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जीत गया, तो उम्मीद यही है कि वो गैर जानिबदार अंदाज में वनडे और T20 का भी सिलेक्शन करेंगे। देखें ये बड़ा ट्रिकी सिलेक्शन है, इसीलिए ये टीम डिले हो गई है। 26 और 27 की दरमियानी शब इसने ट्रैवल करना है, क्योंकि चेयरमैन साहब मुल्क से बाहर थे, आज शायद वो सुबह पहुंच गए, तो अभी शाम में मीटिंग होगी, फिर शायद आज या कल टीम अनाउंस हो। तीन अलग अलग टीमें अनाउंस होने वाली हैं, पहले वनडे के लिए अलग अनाउंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के T20 के लिए अलग अनाउंस होगी, फिर बिल्कुल मुख्तलिफ टीम अनाउंस होने जा रही है जिम्बाब्वे के लिए। लेकिन क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये मेरे ख्याल में आकिब जावेद चूँकि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में भी सिलेक्शन किया है, तो उम्मीद तो यही है कि कुछ सरप्राइज़ होंगे। लेकिन क्या सरप्राइज़ होंगे, लेकिन जो सबसे मेन सवाल है जिस पे अभी तक किसी को उसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि पाकिस्तान का वाइट बॉल कप्तान कौन होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास कप्तान ही नहीं है। और मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो भी वाइट बॉल टीम का कैप्टन होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सरप्राइज़ नेम होगा। तो अब देखें कि ये सरप्राइज़ नेम के जो क़ुराए फ़ाल है वो कितने घंटे में बाहर आता है। और आज का यह प्रोग्राम इतना ही। आप एक्स अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान जीत की एक बार फिर आपको ढेर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की और पड़ोसी मुल्क भारत की टीम जो है वो 12 साल बाद होम ग्राउंड पर हार गई। तारीख में पहली मरतबा वो न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड पर हार गए। इसी को कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श, अब्दुल माजिद भट्टी, राशिद लतीफ़ और अहमद शहजाद। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।